student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Our chapter is how do organism reproduce और today's topic is sexual reproduction. Sexual reproduction जो है हम लोग लास्ट वीडियो से स्टार्ट कर चुके हैं. क्या होता है इसको भी जाना है हम लोगों ने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो इंडिविजुअल की मैटिंग होती है. इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है जिनकी मैटिंग से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और उससे रिप्रोड्यूस करते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म. ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बहुत ही कॉमन है. ठीक है, जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और बहुत डिफरेंट टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन में पाया जाता है ये हमने जाना. किन में पाया जाता है, किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म में या फिर ह्यूमन बॉडीज में. और इनफैक्ट फ्लावर प्लांट जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो पार्ट होता है मेल और फीमेल पार्ट वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फ्लावर्स जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें बहुत ही कॉमन है. सॉरी, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं. उनमें जो सीड होता है वो कवर होता है फ्रूट से. तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट की पहचान होती है. इससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एंजियोस्पर्म प्लांट है. फर्स्ट वो फ्लोरिंग प्लांट होगा, सेकेंड उनमें जो सीड होंगे वो फ्रूट से कवर होंगे या इंक्लोज होंगे. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में जो है मेल और फीमेल प्लांट्स, मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और यही मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और एक जो सीड बनाते हैं, जो फ्रूट्स बनाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो लोअर से हायर की तरफ पढ़ते हैं तो हम पहले लेंगे मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे उनको लेंगे, यानी हम पहले प्लांट की बात करेंगे. उसके बाद हम एनिमल या ह्यूमंस की बात करेंगे. क्योंकि प्लांट जो होता है हमारे जैसा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकता है क्योंकि उनके पार्ट्स अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, हमसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. इसलिए इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो भी डिफरेंट होगी. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था. मैंने एग्जाम्पल लिया था हिबिस्कस प्लांट का जिसको हम चाइना रोज कहते हैं या फिर गुड़हल का भी प्लांट कहते हैं. ये सब कॉमन लैंग्वेज में है. इसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था. डायग्राम में हमने देखा था कि पेडिसिल होता है, जो ये पार्ट होता है वो पेडिसिल होता है जिसको हम जब भी फ्लावर्स को पिक करते हैं या प्लग करते हैं तो ये पार्ट हमारे हाथ में आता है. ठीक है, उसके बाद जो एक मेन पार्ट होता है राउंड सा, वहीं से सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं जुड़े होते हैं, इसको थैलेमस कहते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट जब फ्लावर्स जो होते हैं बर्ड स्टेज में होते हैं तो हम लोग ने देखा होगा कि ये ग्रीन जो लीफी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा दिखता है और इस बर्ड को पूरी तरह से कवर किया रहता है. कवर करने का मतलब है कि इसको प्रोटेक्शन शो कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है उस बर्ड्स को जो फ्लावर बनने वाला है. ठीक है, अब ये ग्रीन कलर का तो मैंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस भी करता है. ये होता है फर्स्ट वोल. ठीक है, जो ये है मैंने ग्रीन से नहीं बनाया है, यहाँ पर रेड से बनाया है. तो ये जो होता है फर्स्ट होल होता है जो कवर किया रहता है प्लांट के फ्लावर्स को. उसके बाद सेकेंड जो होता है इसको हम कहते हैं सेपल या कैलेक्स कहते हैं. ठीक है, इसको कैलेक्स या सेपल कहते हैं. ये ग्रीन कलर का यूजली होता है क्योंकि हम एग्जाम्पल लिए हैं हिबिस्कस का. उसके बाद जो सेकेंड होल होता है वो होता है अट्रैक्टिव जो कलर्स होते हैं, चाहे वो पिंक हो, चाहे रेड हो, चाहे वाइट हो, उनके पेटल्स के होते हैं. जैसे ये पेटल्स है ना, ये सेकेंड रो होता है. ये पेटल्स जो होते हैं सेपल्स के बाद के रो होते हैं और उनकी तरह ही अरेंज होते हैं. बट डिफरेंस ये होता है कि ये कलरफुल होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन की प्रोसेस होती है वो होती है इसमें. ठीक है, तो हम लोग ने पेडिसिल देखा,
थैलेमस देखा, और सेपल्स देखा जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद पेटल्स आया जिसको हम करोला बोलते हैं। पेटल्स को क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। ये थोड़ा अट्रैक्टिव कलर देता है फ्लावर्स को। अब उसके बाद हम आते हैं मेन। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। अब जो है आज का जो टॉपिक है वो नया है, क्योंकि हम यहाँ पे कवर करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर्स विच पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशंस। फर्स्ट इज एंडोशियम, सेकेंड इज अ गाइनोशियम। एंडोशियम जिसको स्टेमन बोलेंगे, गाइनोशियम जिसको कार्पेल बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। और ये फ्लावर्स का डायग्राम तो हम लोग और भी पहले के क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ये हमारा फ्लावर्स है, हम लोग ने सेपल पेटल्स देख लिया है। अब फोकस करते हैं जो मेन पार्ट है, जो क्योंकि सेपल और पेटल्स मैंने बताया था नॉन एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो इसेंशियल पार्ट है वो है एंडोशियम और गाइनोशियम। यही मेन पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और पार्टिसिपेट करता है। जो ये साइड के पार्ट है इनको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन जो होता है एंडोशियम और स्टेमन, मतलब स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है प्लांट का। ये जो स्टेमन है इट इज़ अ मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, वो फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है। इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, और ये पतला सा जो लंबा है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक पतला फिलामेंट लगा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये दिख रहा है, ये सेम यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने क्योंकि इसको हाफ पोर्शन लिया है तो मैं 2 ही दिखा रही हूँ, बट बाकी ये और भी होते हैं नंबर्स में। ठीक है, एंडोशियम और स्टेमन हम बात कर रहे हैं मेल प्लांट की। मेल प्लांट में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, बाइलोब होता है, एंथर जो ऊपर का ये फुला हुआ पार्ट होता है, उसके नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब जो होता है स्टेमन्स आर नेक्स्ट टू करोला, यानी ये जो करोला है जिसको हम पेटल्स बोलते हैं उसके बाद स्टेमन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ स्टॉक लाइक फिलामेंट्स एंड फ्लैटर्ड नोब लाइक एंथर। ठीक है, तो हमने बताया कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है अपर वो होता है एंथर, और उसके नीचे जो स्टॉक लाइक फिलामेंट होता है वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। एंथर बियर पॉलन सेक, pollen grain are produced in pollen sac of anther। अब ये जब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको अगर हम कट करें तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब कट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इसका दिखेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन सैक होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन सैक होते हैं। पॉलन सैक के अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ये वाला क्या है? पॉलन सैक है। ठीक है, और इसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम पॉलन ग्रेन कहेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेन चीज पाई जाती है। अब देखो, जो पॉलन पॉलन सेक है इसको हम माइक्रोस्पोंजिया भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन है इसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो एक और टर्म नया मिला ना हमें कि पॉलन सेक को हम बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, और पॉलन ग्रेन को बोलेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। वो स्पोर जो छोटे छोटे होंगे उनको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, जिसको पॉलन ग्रेन हम बोलते हैं। बहुत ही कॉमनली हम उसको पॉलन ग्रेन ही जानते हैं। अगर ये टर्म्स नहीं याद हुआ माइक्रोस्पोंजिया या माइक्रोस्पोर तो कोई बात नहीं, बट हमें पॉलन ग्रेन जानना ज़रूरी है कि भाई पॉलन ग्रेन होता है जो एंथर में पाया जाता है। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंथर सैक होते हैं। इस सैक के अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट्स पाए जाते हैं जिसको हम मेल जर्म सेल कहेंगे या मेल गैमेट्स कहेंगे। वो 2 नंबर में होते हैं। 2 नंबर उनका होता है, ये होते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, या हम इसको मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग ने देखा कि फर्स्ट मेल स्ट्रक्चर देखा प्लांट का जो करोला के बाद ही यानी पेटल्स के बाद ही पाया जाता है। इसको हम स्टेमन या एंडोशियम कहते हैं।
इसमें बाइलोब एंथर होता है, उसके नीचे एक स्टॉक फिलामेंट होता है। जब हम एंथर को कट करेंगे तो ये बाइलोब हो रहा है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर जो होते हैं पॉलन सैक पाए जाते हैं। पॉलन सैक में ढेर सारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोंजिया कहते हैं और पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। जब हम पॉलन ग्रेन को लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर दो मेल गैमेट्स या मेल जर्म सेल पाए जाते हैं। यही जो होता है कहा जाता है, जब ये पॉलन ट्यूब में पॉलन ट्यूब बना के स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचता है, तो यही जो मेल गैमेट्स हैं वही जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो हमने स्टेमन या एंडोशियम को समझ लिया है, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट जो होता है कार्पेल, इसको हम गाइनोशियम कहते हैं। ये फीमेल पार्ट है। स्टेमन या एंडोशियम क्या है, मेल पार्ट है, और कार्पेल या फिर गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, बीच वाला मिडिल वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट विच पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशंस। जहाँ पे ये फर्स्ट इसका जो पार्ट है इसको हम स्टिग्मा बोलेंगे, जो थोड़ा फर्नल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा वेलवेटी होता है, स्टिकी होता है। जब भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो पॉलन ग्रेन, जब भी कोई इंसेक्ट आता है इसके ऊपर बैठता है, नेक्टर से इसका जूस लेता है, तो क्या होता है पॉलन ग्रेन उनके पंख कपड़ों में लगे होते हैं, कपड़े बोली में उनके बॉडी में लगे होते हैं। जब वो इसके ऊपर बैठते हैं तो वो स्टिक हो जाता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनकी बॉडी से निकल के ये जो स्टिग्मा का जो स्ट्रक्चर फर्नल लाइक उसमें वो स्टिक हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, क्योंकि वो वेलवेटी होते हैं और स्टिकी होते हैं। अब वहीं से वो अंदर की तरफ जाके पॉलन ट्यूब के सहारे यहाँ पे आता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब ये जो है सेंट्रल में है ना, फीमेल पार्ट है जो पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में, और ये बीच में प्रेजेंट है जब हम फ्लावर्स को कट करके देखते हैं। कार्पेल शो बेसल सोलेन ओवरी, ये जो होता है राउंड टाइप का स्ट्रक्चर, ये है ओवरी। उसके ऊपर जो है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर या लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे स्टाइल। और उसके ऊपर है नॉब लाइक या फर्नल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे स्टिग्मा। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, ठीक है। अब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ये ओव्यूल पाया जाता है। ये क्या है, जब हम ओवरी के अंदर आएंगे तो ये देखेंगे ये ओव्यूल पाया जाता है। और ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेट्स या एग, फीमेल गैमेट्स या एग। हमने क्या देखा, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट या मेल जर्म सेल। उसी तरह जब हम ओवरी के पास आते हैं, जब ओवरी को कट करते हैं तो उसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही जो है यही फर्टिलाइजेशन करेंगे और यही फूड बनाएंगे या सीड बनाएंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें ओव्यूल जो होता है पार्टिसिपेट करता है, और जब मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं उनका फ्यूजन होता है तो उससे सीड जो होता है प्लांट का वो बनता है। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा मेल पार्ट्स देखा जिसको स्टेमन या एंडोशियम कहते हैं। उसमें एंथर होता है, बाइलोब्ड, और एक फिलामेंट होता है। एंथर को जो हम कट करते हैं तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको पॉलन सैक या माइक्रोस्पोंजिया कहते हैं। उस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। जब पॉलन ग्रेन को हम देखते हैं तो उसमें 2 मेल गैमेट्स या मेल जर्म सेल पाए जाते हैं। ये बात हुई हमारे मेल पोर्शन की। उसके बाद हम आते हैं फीमेल पोर्शन में, जिसको हम कार्पेल या गाइनोशियम कहते हैं। ये फ्लावर्स के मिडिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, जो बेस है, जो थैलमस से जुड़ा हुआ है, वो है हमारा ओवरी। उसके ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी स्टाइल, और उसके ऊपर जो फर्नल लाइक या नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगी वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो बहुत वेलवेटी और स्टिकी होता है। वहाँ पर जो भी इंसेक्ट आते हैं और जूस के लिए, नेक्टर के लिए, उनके बॉडी में जो भी पॉलन ग्रेन लगा रहता है वो वहाँ पे
चिपक जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो वो पॉलन ट्यूब से ओवरी तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये ओवरी के अंदर जगह हम जब देखते हैं तो ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो ये रहा मेल गैमेट्स और ये रहा फीमेल गैमेट्स। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उनका हो जाएगा फ्यूज़न, और फ्यूज़न से एक नया सीड या नया फ्रूट्स बनेंगे जो हम यूज़ करते हैं आगे की प्रोसेस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, फ्लावर्स का पढ़ रहे हैं, प्लांट का देख रहे हैं। उसमें हम लोग ने फर्स्ट उसके स्ट्रक्चर को देखा कि भाई फ्लावर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो हम लोग ने देख लिया है, पेडिसल होता है, उसके बाद थैलेमस, थैलेमस के सराउंडिंग में फर्स्ट पाया जाता है सेपल जिसको कैलेक्स बोलते हैं, सेपल के बाद पाया जाता है पेटल जिसको करोला बोलते हैं, पेटल्स के बाद अंदर की तरफ पाया जाता है मेल पार्ट जिसको स्टेमन या एंड्रोशियम बोलते हैं, और उसके बाद बीच में सेंट्रल पोजीशन पे जो लोकेटेड होता है वो है गाइनोशियम जिसको हम कार्पेल बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनके एक स्ट्रक्चर को देखा, और फिर ये भी देखा कि मेल और फीमेल गैमेट्स भाई है कहाँ। भाई अगर लास्ट में अगर हम फाइनल चीज़ों की बात करें तो हमें मेल और फीमेल गैमेट्स का ही पता करना है कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि फ्यूजन तो उन्हीं का होना है। आगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे ना मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ है। हम ये सारे स्ट्रक्चर को तो नहीं पढ़ने वाले हैं, हम तो मेन देखेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ है, कहाँ उनका कब फ्यूजन हो रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लावर्स का स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से प्लांट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो है पॉलिनेशन को शो करते हैं, सेल्फ क्रॉस बहुत से टाइप के होते हैं, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आई होप आज का जो भी लेक्चर वो समझ में आ गया हो, क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं वो मेल और फीमेल पार्ट में ही हैं, तो वो क्लियर है तो आगे का प्रोसेस भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।